उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा सीट का रण सज चुका है। समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं और समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव खेल दिया है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर में जीत दिला पाएंगे। उसके पीछे कई कारण हैं, वो भी एक एक करके आपको समझाएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिरकार मिल्कीपुर पर किन नेताओं ने या किन नेताओं का प्रभाव रहा है या फिर वहां पर किस किसने सबसे ज्यादा जीत हासिल की है। जब से मिल्कीपुर सीट अस्तित्व में आई है वहां पर सबसे ज्यादा लगभग 9 बार समाजवादी पार्टी जीती है और मुश्किल से 1 या 2 बार बीजेपी ने वहां पे जीत हासिल की है। हालांकि उपचुनाव को लेकर मिल्कीपुर में सबसे ज्यादा जो अच्छा प्रदर्शन रहा है वो समाजवादी पार्टी का रहा है। समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद पर दांव लगाया है, लेकिन क्या अजीत प्रसाद जीत दिला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पिता 9 बार के विधायक और 1 बार के सांसद हैं, लेकिन उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो समाजवादी पार्टी को जीत दिला पाएं। अगर अजीत प्रसाद के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो वो कई बार अपने पिता का साथ रैलियों में दे चुके हैं, जनसभाओं में दे चुके हैं। उन्हें भी राजनीति कैसे करनी है, ज़मीन पर वोटरों को कैसे लुभाना है, इसका अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो वो अभी तक कोई भी चुनाव नहीं लड़े हैं। ये पहली बार है जब वो किसी चुनावी दंगल में उतरेंगे। सामने बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी टक्कर है, क्योंकि बीजेपी ने अपने 6 मंत्रियों की फौज को उतार दिया है मिल्कीपुर में जीत के लिए। साथ ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद यहां कमान संभाले हुए हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि मिल्कीपुर सीट पर किसी भी तरीके से या कोई भी कमी छोड़ी जाए जो हार का कारण बने। इसीलिए सभी दिग्गज नेताओं ने मिल्कीपुर में डेरा डाला हुआ है। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। इसी के साथ सिर्फ दौरे ही नहीं बल्कि रोजगार मेला जैसे आयोजनों को भी आयोजित किया जा चुका है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा वोटरों को लुभाया जा सके। अजीत प्रसाद की बात करें तो अजीत प्रसाद 1 बार पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब सवाल यहां यह खड़ा होता है कि जब अवधेश प्रसाद पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और जनता का इतना भरोसा रहा है, तो क्या अजीत प्रसाद उस भरोसे को कायम रख पाएंगे और समाजवादी पार्टी को जीत दिला पाएंगे। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले माहौल गरमाया हुआ है। अगर अवधेश प्रसाद की बात करें तो कल ही वो अयोध्या में थे और अयोध्या में उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के लोगों पर यानी कार्यकर्ताओं पर और जनता पर उन्हें पूरा भरोसा है और वो मिल्कीपुर का चुनाव तो जीतेंगे ही, बल्कि साथ ही मिल्कीपुर का चुनाव जीतने के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनावों का रास्ता भी साफ हो जाएगा और 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। बीजेपी भी इसी रणनीति से उतर रही है ताकि मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर एक बड़ा मैसेज दिया जा सके। अब देखना होगा कि कौन से दल का कौन सा दांव चलता है।